तमाम जो शहरी हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद आज पंजाब के लोगों को ये जो सेहत कार्ड है ये मिला है। ये कौमी सेहत कार्ड जो खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और अब पंजाब के शहरियों को मुयस्सर हुआ है, ये बहुत ही बड़ा एक फलाही मंसूबा है। 10 लाख रुपए तक तमाम ख़ानदान, जो आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, आप किसी जो है वो और शोबे से वाबस्ता है, तमाम शोबों के लोगों को आज जो हर ख़ानदान है उसको 10 लाख रुपए की सहूलत जो है वो आज से पंजाब में लाहौर डिवीज़न को मिलेगी और 20 तक इंशाल्लाह ये तमाम डिवीज़न जो हैं पंजाब की ये भी मुकम्मल हो जाएंगी। बदकिस्मती से इसमें अब सिर्फ सिंध का सूबा है, क्योंकि बलूचिस्तान ने भी इसमें अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और अब सिर्फ सिंध का सूबा है जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना। और एक बार फिर मैं सिंध के वज़ीर आला से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें और वफाक का ये जो एक अजीम मनसूबा है जिसके तहत तमाम शहरी जो हैं उनको 10 लाख रुपए तक की जो सहूलत है वो इलाज की हर साल मुफ्त अवेलेबल है। आप इसमें सिंध के शहरियों को भी शामिल होने की इजाज़त दें और शामिल करें। इसी तरह से जो राशन प्रोग्राम है वो भी इंशाअल्लाह अगला 15 तारीख़ तक जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा, तो उससे भी एक जो रिलीफ़ है वो मिलेगी। ये जो आपने देखा कल जो फाइनेंस एक्ट में जो तरमीम आई हैं उसका जो बुनियादी मकसद था वो यही है कि पाकिस्तान में एक टैक्स कल्चर पैदा किया जाए। 343 अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स जो ख़त्म हुआ है उनमें से जो 71 अरब रुपया जो है वो सिर्फ टैक्स है, बाकी तमाम रिफ़ंड और एडजस्टेबल है। तो इस और सिर्फ जो दरामदी अशिया हैं जैसे इम्पोर्टेड स्टेक है या सालमन है या चीज़ है, इन चीज़ों के ऊपर टैक्स रहेगा, बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है वो ख़त्म किया गया है। और इससे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, इससे हमारे जो इस वक्त तमाम, और स्पेशली मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शौकत तरीन साहब का, जिन्होंने एक बहुत ही जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसको बचाने के जो इक़दाम किए वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक तरफ हमने जो सिनेमा की मशीनरी है, फ़िल्म प्रोडक्शन है, उससे हमने हटा दिए सारे टैक्स, और उसके बाद जो फ़ॉरेन ड्रामा है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कि हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो तमाम फ़िल्म के काम करने वो बेकार बैठे हुए हैं और सारी दुनिया बाहर से जाके एक्टर्स और सारे ड्रामास जो हैं उनको कर रही है। तो अपने एक्टर्स को, अपने फ़नकारों को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ़ौरन जो हमारा कंटेंट है उसको टैक्स किया है और इसका बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान में। जो क्योंकि देखिए, अगर आपकी कहानी जो नैरेटिव है वो आपकी कहानी आपकी फ़िल्म ने बतानी होती है, ड्रामा ने बतानी होती है। हमने जिस तरीके से अपने फ़िल्म ड्रामा को ख़त्म किया उसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी कहानी दुनिया को बताना ही मुश्किल हो गया है, तो उसको रिवाइव करना जो है वो बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी जो कमिटमेंट है गरीबों से उसका इजहार आज फिर एक दफ़ा किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो रियासत है उसको हम रियासत मदीना के ऊपर जो है वो मॉडल करेंगे। और रियासत मदीना से उनकी क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि एक ऐसी रियासत जिसमें कानून का एहतराम होगा, जिसमें गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क नहीं होगा और जिसमें तमाम शहरी वो बुनियादी सहूलतों तक पहुँच सकेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जिस तरह से एक तवील अरसे से एक हुक्मरानी का सिलसिला रहा वो अब ख़त्म हो चुका है और अब हम पहली बार एक पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही है। कल भी आपने देखा कि किस तरह से अपोजिशन की जो मेन लीडरशिप है वो तो इतनी मायूस है कि वो असम्बली में ही नहीं आई। और जब उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की कि हमारे लोग खड़े हों, और जब इन्होंने महसूस किया कि PMLN के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद बजट को अपोज़ नहीं करेंगे, ये कह रहे थे कि कोई 29 लोग जो हैं वो PTI के राब्ता कर रहे हैं नून लीग से और अपोजिशन से। पता चला कि सारी अपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। तो आपने देखा कि किस तरह वो बिखर गए हैं सारे। और कल आपने देखा है, और मैं हैरान होता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जब फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर था, वो अकामे के ऊपर एक दुबई की कंपनी से पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दफ़ा तनख्वाह ले रहा था। वो हमें बता रहा था कि मुल्क की
जो सालमियत है उसको कैसे ख़तरा लाहक हो गया है और क्या हो गया है। तो ये चूँकि सारे एक लोग इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये एक बिखरे हुए लोग हैं और कल आपने इनकी हालत देख ली। और आज मुझे खुशी है कि फाइनेंस बिल पेश होने के बाद डॉलर की और डॉलर रुपये कीमत जो है वो उसमें पैरिटी जो है वो बेहतर हुई है, रुपए की कीमत जो है वो इजाफ़ा हुआ है। इससे भी आपको अगले 3-4 महीनों में महंगाई जो है वो टूटने में मदद मिलेगी। और जो हमने एक देखा है कि इंटरनेशनल कमोडिटी के इन्फ्लेशन की वजह से और इंटरनेशनल जो एनर्जी इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो एक दबाव है वो लोगों पे अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहा है। जो हमारी अपनी सब्जियां वगैरह हैं वो सस्ती होना शुरू हो गई हैं और अब जो बाकी हमारी जो चीज़ें हैं वो भी आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीनों में वो भी सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। अपोजिशन के पास ना कोई सियासत है, ना उनके पास कोई आप समझिए हर रोज़ पहले कह रहे थे कि आप जब नवाज़ शरीफ जो हैं वो ख़ुद वापस आएंगे। जब हमने कदम बढ़ाए हैं कि नहीं आपने वापस नहीं आना, हम लेके आते हैं, आप सारे घबरा के फिर बिल में घुस गए हैं। और हम तो चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर मूव करे और जल्द अज जल्द नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए। इन द मीन टाइम हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो शहबाज शरीफ के केसेस हैं वो डे टू डे चलने चाहिए। और मेरी लाहौर का मीडिया, चूँकि लाहौर में केसेस चल रहे हैं, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा आप हमारी भी जो बातें हैं उसको भी आप इग्नोर कर दें। आप जो शहबाज शरीफ जाते हैं उसको भी इग्नोर कर दें। आप ख़ुद जाके जो शहादतें इस वक्त सामने हैं मीडिया के वहाँ पे अदालत में, आप वो शहादतें ख़ुद एनालाइज कर लें और आप देख लें कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की है, इन्होंने पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है या नहीं भेजा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसा फेज़ जो है वो शुरू होने वाला है जिसमें एक इतना बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हम लेके आए हैं। इकॉनमी में हम बेहतरी इंशाल्लाह देखेंगे और आप देखेंगे कि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे और अगस्त सितंबर तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मुआशी हालत भी बहुत बेहतर होगी और इंशाल्लाह हम तमाम मुश्किलात जो हैं, और जिस तरह आज मैं कोरोना में जो जिस तरीके से मैं NCOC को, असद उमर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमने जो टारगेट मुकर्रर किया था वैक्सीनेशन का वो मुकम्मल हो गया है। और आज पूरा पाकिस्तान आप देखें, इतनी बड़ी वबा ये 100 सालों में एक बार आती है। जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत की कामयाब स्ट्रेटजी की वजह से पाकिस्तान के अवाम ने शिकस्त दी कोरोना को, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। इकोनॉमिस्ट जैसा जो एक आज़ाद जरीदा है दुनिया का, वो कहता है कि पाकिस्तान का वापस नॉर्मेलिटी की तरफ अगर दुनिया में कोई मुल्क आया है तो वो पाकिस्तान आया है। आज पूरी दुनिया जहाँ पे आप देखिए सऊदी अरेबिया ने दोबारा हज तक के ऊपर पाबंदियाँ उनको लगाना पड़ी हैं। अमेरिका जो है वो अपनी सफरी पाबंदियाँ लगा रहा है, बरतानिया सफरी पाबंदियाँ लगा रहा है, पूरा यूरोप जो है वो सफरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जो अपने हमसाया मुल्कों में भी सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाया। इकॉनमी जो है हमारी 5% के ऊपर ग्रो कर रही है और इंशाल्लाह हमारी सियासत भी मुस्तहकम है, हमारी मईशत भी मुस्तहकम है और हमारा दिफा भी मुस्तहकम है। और यहाँ पर मैं आज जो मीर अली में शहादतें हुई, अगर उनका तज़किरा ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि अधूरी बात होगी। ये जो हमारे फ़ौजी जवान, हमारे जो पुलिस के जवान और हमारे जो लेवीज़ के जवान, हमारे FC के जवान, जिस तरीके से ये रेंजर्स के जवान जिस तरह से ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इनके लहू की जो महक है वो पाकिस्तान को इस वक्त जो खुशबू है पाकिस्तान में, ये उनके लहू की महक है। और मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम इन लोगों को सैल्यूट पेश करते हैं। और मीर अली की जो शहादतें हैं, हमने पहले भी पाकिस्तान में जो जिसने दहशतगर्दी की है, हमने उसका इंतकाम लिया है और इंशाल्लाह ये खून भी रायगा नहीं जाएगा। समझिएगा कि ये आप जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं थे उस वक्त जिस बात पे वो हुकूमत पर तनकीद किया करती थी सबसे ज़्यादा, कर्जे लेना, मिनी बजट, वो तमाम काम इनको खुद करने पड़ रहे हैं। क्या मजबूरी है और इससे कब निजात होगी? देखें, 32 अरब डॉलर हमने वापस किया है इन 3 सालों में और तकरीबन हमने जो अभी कल का आया है आपके सामने, उसमें हमने इस अगले 2 सालों में मिला के 55 अरब डॉलर वापस करना है। तो जिस मुल्क ने 55 अरब डॉलर वापस करना हो तो आप अंदाज़ा कर लें
कि हम जब आप कहते हैं कि कर्जे ना लें, ये ना करें, वो ना करें, तो क्या करें? यही तो वो हरकतें हैं जो जरदारी और नवाज़ शरीफ की जो लेगेसी है, जो उनकी वरासत है, जो हमें भुगतना पड़ रही है। लेकिन इंशाल्लाह ये अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ना होता तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया था। आज ये अगर आज पाकिस्तान फ्लोट कर रहा है तो ये इमरान खान की वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुआशी टीम है उसकी वजह से आज पाकिस्तान इतना बड़ा कर्जा देने के बावजूद अपने पाँव पे खड़ा है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने फरमाया कि मईशत मुस्तहकम है, दिफा मुस्तहकम है, और कुछ अपोजिशन के लोग जो हैं ये नैरेटिव बिल्ड करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत जो है अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। क्या वजह है कि हुकूमत तमाम चीज़ें मुस्तहकम है और आइनी मुद्दत भी मुस्तहकम होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन वाले तो भागे हुए हैं। सबसे पहले तो वो वापस आए ना। बात तो उनसे करते हैं जो कि वापस मैदान में तो हों, तो मैदान में ही नहीं है। जब मैदान में आएंगे तो कोई बात करेंगे। अपोजिशन भी जो थी ना वो इमरान खान नहीं करके दिखाई दी। इन बेचारों से तो अपोजिशन भी नहीं हो बाद में पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी ये बता दें। पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम लाहौर में आके डेरे डालने लगे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पीटीआई उसके ऊपर भी एक जो नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बन गई है तो वो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर गौर कर रही है। शफकत महमूद साहब और बाकी तमाम लोग जो हैं वो इसके ऊपर बैठेंगे, वो फैसला करेंगे। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, देखिए, सियासत करने का हक़ तो हर एक को हासिल है और हम तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो कौमी सियासत करें। ये खुद ही कौमी सियासत नहीं करना चाहते। आप देखिए ना, सेहत कार्ड है। अब सेहत कार्ड आप सिंध के जो लोग हैं उनको क्यों आपने उनसे महरूम रखा हुआ है? वो सिर्फ हर दफ़ा सिंध कार्ड खेलना चाहते हैं, वो कोई मुस्बत कार्ड नहीं खेलना चाहते। बहरहाल जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं अगर वो लाहौर आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, यहाँ पे जलसा करें। 10 मरले के घर में उनका जलसा हो जाएगा। कोई अच्छा, फवाद साहब ये बताइएगा कि लाहौर डिवीजन का शहरी कब सेहत कार्ड लेकर अस्पताल जाएगा तो उसका इलाज हो सकेगा? और दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब कहते थे कि टैक्स पेयर के पैसे से किसी एक पार्टी की तशहीर नहीं हो सकती। बड़ा सख्त जुमला भी ये कहते थे। इस कार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है, तो क्या दोहरा मेयार नहीं है? इस कार्ड पे तहरीक इंसाफ का झंडा तो नहीं है, कलर है, कलर वही है। कार्ड नहीं तो अब हम क्या करें कि जो सुरख रंग है उसको रंगों से निकाल दें? मतलब क्या मतलब? अच्छा, फवाद साहब ये बताइएगा कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल में मतलब जहाँ सुरख रंग है वो पीटीआई है। लग रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक अच्छा, इंसाफ फवाद का साहब, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम है 1.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई है, उस बारे में बता दें। और दूसरा ये है कि 2022 कल से शुरू हो रहा है और वज़ीर आज़म को 2022 में सबसे अहम एक पोस्ट की तैनाती करनी है। उसका हमारी सियासत में असर पड़ेगा। शेख ज़ैद का बता दें। शेख ज़ैद वाला भी देखना कार्ड कब से चलेगा सर? कर रहा है, कर्जे इंशाल्लाह लेने पड़ रहे हैं, कर्जे उतर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम मायूस है। कोई मायूस में नहीं आपने देखा, अब मई में या अप्रैल में या मार्च में इलेक्शन होते हैं, उसके अलावा जितने भी ज़िमनी भी हुए हैं आपने वो सब देखा है। वो गरीब आवाम जो अब ये मिनी बजट पे भी परेशान है, उसको आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात बलदियाती इलेक्शन ज़रूर होंगे। इमरान खान कमिटमेंट, इमरान खान ने यही जोर लगाया अगर होता तो हमने तो पहले साल करा देने थे। तो इंशाल्लाह ताला ये इसकी जो आखिरी मंजूरी के मराहिल हैं वो तय हो रहे हैं। हम तैयार हैं इंशाल्लाह इलेक्शनों के लिए। और दूसरे कार्ड तो लाहौर डिवीजन में तो कल से शुरू हो। कल से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पीटीआई से जो है वो अवाम ना उम्मीद हो चुकी है, आप क्या कहेंगे? अच्छा, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको लगता है कि मैं डूब रहा हूँ तो पूरा पाकिस्तान ही डूब रहा है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिक्र ना करें। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। अवाम देख रही है कि मुल्क सही सिमत में जा रहा है और इंशाल्लाह ताला हमारी बिल्कुल जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल मुकम्मल जा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब फिक्र ना करें। शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, वो लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। जो हेल्थ कार्ड है इसमें जो इश्यूज आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके सोल्यूशन के लिए क्या मैकेनिज्म? उसके एक उसी के अंदर जो है वो हेल्पलाइन दे दी गई है। अगर किसी का कोई भी मसला हो हेल्पलाइन के ऊपर वो फ़ोन करेगा, वो हल कर देंगे। फिर इसके ऊपर कार्ड जो है इसके ऊपर QR कोड है। QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्टली जो है उस महकमे तक भी पहुंच सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हल करेगा। वैसे ही हमने जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कि एक कामयाब तजर्बा हो चुका है, वहाँ से ये पंजाब में आया है, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। फवाद साहब ये बताइए, आपने कहा है कि हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। अगर महंगाई कम नहीं होती तो आप बल्दियाती इलेक्शन में जाते हैं या फिर जो है आम इलेक्शन होते हैं,
तो क्या आप समझते हैं कि आप आवाम का सामना कर पाएंगे या नहीं? अवाम के तो हम सामने खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी भी चिश्तिया में भी इलेक्शन हो रहा है, हर जगह के ऊपर हो रहा है। कोई भी इलेक्शन, जो नून की सीटें थी वो नून जीती है, जो पीटीआई की सीटें पीटीआई जीती है, और सियालकोट में हम जीते हैं, फाटा में हम जीते हैं। देखें, जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं या जो करते हैं वो अवाम ही के सामने खड़े होते हैं। कोई ये अपनी जो किसी की पर्सनल ऑब्जर्वेशन हमायत में होगी, किसी की पर्सनल ऑब्जर्वेशन खिलाफ होगी। बता दें, सिंध के अंदर जो है, सिंध के अंदर बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई को वोट मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेहत कार्ड से क्यों पीपल्स पार्टी की हुकूमत खौफजदा है? वो अपने लोगों से खौफजदा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, हर शहरी से खौफजदा है, और इसलिए कि सामना ही नहीं करना चाहते। लास्ट इंशाल्लाह नहीं, ये पंजाब हुकूमत ने नहीं करनी, ये अटॉर्नी जनरल ने करनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तैयारी हो रही है इंशाल्लाह। तो शहबाज शरीफ साहब को बताया है, या लंदन जाएंगे या जेल जाएंगे।